बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। सत्ता के सबसे बड़े चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम सिर्फ। नमस्कार, मैं मंतशा मिर्जा, आपके जाने माने चैनल दबंग भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये जो दौर है चुनावी दौर चल रहा है और इसी चुनाव की चर्चा को लेकर आज हम पहुंच चुके हैं विधानसभा छतरपुर में, जहां आज हम चर्चा करने वाले हैं विधानसभा छतरपुर से दावेदारी कर रहे कांग्रेस के नेता आलोक चतुर्वेदी जी, जो कि पज्जन चाचा के नाम से हमारे क्षेत्र में बड़े ही मशहूर हैं। तो इसी चुनाव की चर्चा को, जिस विधानसभा छतरपुर में, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में सिर्फ कुछ समय ही रह गया है इस चुनाव में, तो चलिए इसी चुनाव की चर्चा को समय व्यर्थ ना करते हुए हम चर्चा करते हैं आज पज्जन चाचा जी से। नमस्कार, हमारे चैनल दबंग भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत नमस्कार जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि विधानसभा छतरपुर में अभी तक ऐसी कौन सी समस्या है जो अभी तक हल नहीं हो पाई है आपकी नज़रों में? क्या कोई बृहद पैमाने की समस्या है या कोई छोटी समस्या है जो अभी तक किसी के द्वारा हल नहीं की गई है? देखिए, झुंझुने बहुत पकड़ाए गए हैं। छतरपुर में शिवराज सिंह जी ने 18 में आधी रात को एक शिलान्यास कह लें या भूमि पूजन कह लें किया था मेडिकल कॉलेज का, जिसका आज भी अता पता नहीं है कि किस स्थिति में है और क्या हो रहा है और कब तक होगा। दूसरा, हमारे यहाँ का महाराजा महाविद्यालय है, जो 125 साल पुराना इतिहास है हमारे छतरपुर का। वो महाराजा महाविद्यालय को समाप्त करके संविलियन करके आपने विश्वविद्यालय बना दिया, जबकि शिवराज सिंह जी की 9 साल पुरानी 10 साल पुरानी घोषणा थी। आपने कुछ एडजस्टमेंट टाइप की चीज़ें करके हमें संतोष करा रहे हैं। छतरपुर की मतलब जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। आपने 418 एकड़ जमीन यहाँ आरक्षित कर ली, लेकिन उसमें राशि दे के विश्वविद्यालय नहीं बनाया। एक चलते हुए महाविद्यालय को, जिसमें वर्षों का इतिहास है, उसमें हजारों बच्चों की पढ़ाई होती थी, तमाम उसमें सुविधाएं थी, वो सारी समाप्त कर दी। NTPC एक हमारे यहाँ की योजना है, उसको बिल्कुल बाइंड अप हो चुकी थी, उसको फिर से मैंने विधानसभा में ला के शासकीय संकल्प के माध्यम से उसको पुनः जीवित किया, लेकिन उसके बाद उसका कोई और छोड़ नहीं। केन बेतवा लिंक परियोजना 2004 में हमारे यहाँ अटल बिहारी जी ने यहाँ खजुराहो में उसका भूमि पूजन किया था, अनाउंस की थी। लेकिन आज हम 23 और 24 में बैठे हैं, बार बार 2 बार से ये देख रहे हैं, सुनने में आता है, 2 बजटों में हमारी विधानसभा में चर्चा हुई और प्रधानमंत्री जी बार बार घोषणा करते हैं, लेकिन केन बेतवा अभी धरातल पे आज भी नहीं दिखाई देती। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो छतरपुर की दशा और दिशा बदलने की जो योजनाएं हैं, वो आज तक हमें छतरपुर के विकास के लिए, मतलब जिनको मील का पत्थर साबित होना है, वो धरातल पर आज तक नजर नहीं आ रही है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कॉलेजों हो, तो यही मैं पूछना चाहूँगी, मेडिकल कॉलेज हो या रिंग रोड हो या फ्लाइंग ओवर जैसे पास होने के बावजूद भी अभी तक विधानसभा छतरपुर में नहीं बन पाए हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, ये सारी चीज़ें होती हैं, घोषणाएं हो जाती, घोषणा के बाद किसी भी काम को किया जाना है तो सबसे पहले उसके लिए राशि जब तक नहीं होगी, राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, वो काम नहीं होगा। घोषणाएं मात्र हो रही हैं। और दूसरी तरफ जब चुनाव आ गया है, आप वो घोषणाएं कर रहे हैं, चुनाव आ गया, उसका फायदा लेना है, तो हम लाडली बहना जैसी योजनाएं चला के रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, 450 का सिलेंडर बता के हम रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। हम ऐसे काम कर रहे हैं कि लाडली बहना खुश हो जाए, महिलाएं खुश हो जाएं, लेकिन वृद्धा पेंशन बंद कर देंगे, विकलांग पेंशन बंद कर देंगे, सामाजिक पेंशनें जो लोगों को मिल रही थी वो हम बंद कर देंगे। जो योजनाएं मिल थी
चाहे वो नगर पालिका में काम होने की योजनाएं हो, चाहे वो पंचायत के द्वारा काम होने की योजनाएं हो, या किसी अन्य विभाग के द्वारा हो, वो सारी योजनाएं बंद करके केवल इस समय शिवराज सिंह जी को लाडली बहना नजर आ रही है। और लाडली बहना के अलावा कुछ नहीं, और वो भी उसमें भी पूरी लाडली बहना नहीं है। आधे से ज़्यादा, ये कहूँ कि उससे भी ज़्यादा 25% लोगों को लाडली बहना का फायदा मिल रहा होगा। 75% लोगों को, महिलाओं को, बहनों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, वो वंचित हैं उससे। और पूरे प्रदेश की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है, और जिसके चलते जो विकास के काम है सारे वो अवरुद्ध हो गए। जी, जहां बात लाडली बहनाओं की आती है तो देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे वर्तमान में काफी तेजी से एक फोटो है जो वायरल हो रही है। उसमें ये भी लिखा है कि कोरोना काल में जब लाडली बहनाएं कोरोना काल में परेशान थी, तब मामा ने ये 450 का सिलेंडर क्यों नहीं चलाया, ये लाडली बहना योजना क्यों नहीं चलाई, क्या कारण है इसका? आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ ये जनता का खिंचाव कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं जनता को इन योजनाओं के द्वारा? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका बहन। जब जो ये आज 450 दिख रहे हैं लेकिन हम गैस सिलेंडर कर रहे हैं, जब कोरोना काल था तब 1100 और 1200 का सिलेंडर हमारी माताओं बहनों को मिला। तब इनको कोरोना काल के बाद जब परेशान थी हमारी माताएं बहनें, तब इनको ध्यान नहीं आई, तब इनको ये लाडली बहना ध्यान नहीं आई। 18 साल से सरकार में है, तब इनको ध्यान नहीं आई। भाई 18 साल पहले ना याद आती, 5 साल पहले आपको याद आती, या 2 महीने 3 महीने पहले क्यों आपको लाडली बहना याद आती? उसके पीछे बहुत सीधा कारण है। कांग्रेस ने अपने मतलब गारंटी जो दी है, हमारे कमलनाथ जी ने, हमारे नेता ने, कमलनाथ जी ने जो गारंटी दी है कि नारी सम्मान में हम 1500 रुपया अपनी माताओं बहनों को चुनाव के बाद, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम देंगे, और 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। तो इससे ये घबराए और भड़बड़ाए, क्योंकि कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, चाहे वो हिमाचल में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें बनी और कांग्रेस ने जो वादे किए उसमें ये नारी सम्मान और गैस सिलेंडर का मामला था, और वो पूरा किया। तो शिवराज सिंह जी को ये लगा कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन जाएगी और ये नारी सम्मान लागू करेंगे और गैस सिलेंडर लागू करेंगे, तो उसके पहले मैं क्यों ना लागू कर लूँ और वाहवाही लूट लूँ। इसके पीछे का मूल कारण शिवराज सिंह जी का ये है, और सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त करके रखती हैं पूरे प्रदेश में। जी, तो बात आती है कांग्रेस पार्टी। तो आपसे पूछ लूं कि कुछ ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है जन आक्रोश की एक यात्रा निकाली गई थी, तो क्या इस यात्रा का क्या उद्देश्य था, क्या जनता को संदेश था इस यात्रा से? देखिए, बहुत साफ संदेश है। पिछले 18 सालों के अंतर्गत जो भाजपा ने 5 महापाप किए, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, झूठ फरेब और अत्याचार कह लें आप, या वातावरण को दूषित करने के लिए जिस तरह की दमनात्मक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये वो 5 पाप हैं जिससे पूरे प्रदेश की जनता, जिले की जनता, हमारे हर तरफ के आम लोग परेशान हैं। और इन्हीं 5 कारणों से मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या महंगाई की बात नहीं सुनती हैं आप जब इंटरव्यू लेने जाती हैं? क्या आप बेरोजगारी की बात नहीं सुनती हैं? क्या आप भ्रष्टाचार की बात नहीं सुनती हैं? आज बिना भ्रष्टाचार के कोई काम हो रहा है क्या? इससे भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है और न कभी होगी। जो झूठ फरेब वो धोखे के अलावा है क्या? घोषणाएं कर रहे हैं, घोषणाएं के अलावा इन्होंने काम कोई धरातल पे किए नहीं। और जहाँ तक है, आपने वो भी सुना होगा, कहीं सीधी में वो पेशाब कांड होता है तो छतरपुर के महाराजपुर में किसी व्यक्ति के मुंह पे मेला लगाया जाता है। ये सब है क्या? हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों के साथ में इस तरह का व्यवहार। और दूसरी तरफ हम चले जाएं तो प्रदेश में जितने दिन की सरकार नहीं है उससे कहीं अधिक घोटालों की सरकार है। बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। जब कोरोना काल चल रहा था तब आपने पोषण आहार का घोटाला कर दिया, आपने महाकाल लोक भगवान को भी नहीं छोड़ा, आपने महाकाल लोक के नाम पे आपने घोटाला कर दिया। कितने घोटाले, पटवारी घोटाला आप देख लीजिए, व्यापम घोटाला आप देख लीजिए, कितने घोटाले के नाम में आपको, इनकी बहुत लंबी फहरिस्त है। और ये इसी का आक्रोश है कि कांग्रेस पार्टी आम जनमानस के साथ में खड़ी हुई है और हम आम जनमानस की लड़ाई लड़के इस चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे। जी,
तो बात जनता की आती है, तो जनता के लिए आपके क्या भविष्य में मुद्दे हैं? आप किन मुद्दों के साथ जनता के संपर्क में जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जनता के सामने इसी मुद्दों पे जा रहे हैं कि जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, आपकी जो गुंडागिर्दी और अत्याचारी है, और जो झूठ फरेब धोखे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के शब्दावली में नहीं है। हम एक साफ सुथरी और निष्पक्ष सरकार कांग्रेस की पार्टी देगी, और लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को राहत दिलाने के लिए, हर वर्ग को राहत दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी काम करेगी। इन्हीं सारे चीज़ों के विरोध में जो इन्होंने लागू नहीं की है, जो आज 18 साल से आम आदमी परेशान है, इसको दूर करने के लिए हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता भरपूर समर्थन करेगी। जी, जैसे कि आप विधानसभा छतरपुर से दावेदारी कर रहे हैं, विधानसभा छतरपुर में आपने हर चीज़ को देखा है कि आपके द्वारा ऐसे कौन से कार्य हैं जो अभी तक कराए गए हैं विधानसभा छतरपुर में? देखिए, छतरपुर विधानसभा का जो मेरा पिछला कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में मैंने सड़कों के ऊपर भी काम किया है, पुलियों के ऊपर भी काम किया है जो हमें क्षेत्र में चाहिए थी। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है, ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम किया है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम हुआ है। तमाम जो भी पेयजल को लेके भी हमने काम किया है, सिंचाई की योजनाओं को लेके भी काम किया है, सारे क्षेत्रों पे हमने काम किया है। और दूसरा सबसे बड़ा काम किया है, जो विधायक निधि मुझे मिली है, वो बिना कमीशन और भ्रष्टाचार के गांव-गांव तक और लोगों तक पहुंचाई है, जो इसके पहले कभी नहीं लोगों तक पहुंचती है। ये जो हमारे यहाँ एक संदेश है, आप भी पता लगा लीजिए कि चाचा ने किसी से कमीशन नहीं लिया, किसी के ट्रांसफरों में या किसी को परेशान करने में, इस नीयत से मैंने कभी काम नहीं किया है। और आगे भी अपने जो संसाधनों से मैं लोगों की मदद करने के लिए जो जब ज़रूरत पड़ी है, आज से 15 साल पहले से यहाँ शहर में हमारे यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत थी, त्राही थी, लोग परेशान थे। आधी रात को पूरी साइकिलों पर डिब्बे टांग के पानी के इंतजाम करने में लगे रहते थे। मैंने टैंकर चलवा के वो कमी पूरी कराई, जबकि भाजपा की सरकार, भाजपा की नगर पालिका ये उस चीज़ को नहीं कर पाते थे। मैंने वो पूरा करने का काम किया है छतरपुर में, और आज भी करता हूँ। उसके बाद विधायक बनने के बाद आज शहर में 95% पानी की किल्लत दूर हो चुकी है, और शायद ही थोड़ा बहुत कोई हिस्सा बचा हो। जो योजना थी उसको दुगना कराया, दुगना कराने के बाद आज घर घर पानी पहुँच रहा है। ये काम किया है। सबसे ज़रूरी जो काम हमारे शहर को आवश्यकता थी, पेयजल संकट था। दूसरी तरफ जब कोरोना काल आया तो यहाँ सरकार जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचा पा रही थी और लोगों की सांसें टूट रही थी, तो शहर की मदद से और खुद अपने संसाधनों से एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाकर लोगों को राहत दिलाने का काम किया। कोरोना समाप्त हुआ तो महंगाई की मार और लोगों को रोजगार न होने की वजह से एक वक्त की रोटी नसीब होना भी दिक्कत हो गई, दूभर हो गई। तो चाचा की रसोई के नाम से एक स्थान पर हमने उसको संचालित किया। आज 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं वो चाचा की रसोई संचालित हो गई। तमाम धार्मिक आयोजन भी, धर्म से जुड़े हुए लोगों को भी, धार्मिक हमारे यहाँ के शहर के जो मंदिर हैं, तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया, निर्धन कन्याओं के विवाह भी कराए। स्वास्थ्य शिविर एक हमने यहाँ खेल ग्राम में लगाया था। 2 दिन का स्वास्थ्य शिविर चिरायू मेडिकल कॉलेज के द्वारा यहाँ लगाया गया, क्योंकि हमें मेडिकल कॉलेज मिला नहीं, हमारे अस्पताल में वो व्यवस्थाएं नहीं है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को, जिले के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। 2 दिन के मेडिकल कैंप में यहाँ 20,000 लोगों ने अपनी जांच कराई, परीक्षण कराया, जांच कराई, दवाई ली, और 3,000 लोग करीब भोपाल जाके चिरायू अस्पताल में उनके ऑपरेशन और इलाज हुआ, और जो आज स्वस्थ हैं और उनको उसका लाभ मिला। और ऐसे तमाम युवाओं के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट, कबड्डी के खेल वो भी कराता हूँ, उन लोगों को उससे जोड़ रखता हूँ। हमने अपनी बेटियों के लिए भी एक नया प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। ग्लैमर शो अवार्ड किया था, जिसमें कि वो ब्यूटिशियन और मेहंदी और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट हो सकें और वो अपने पैरों पे आत्मनिर्भर हो सकें, वो आगे बढ़ सकें। ये काम भी इस तरह की व्यक्तिगत कुछ सोच रहती है,
और व्यक्तिगत अगर जब शासन से आपको मदद नहीं मिलती है तो व्यक्तिगत तौर पे हम लोगों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने 2-4 दिन पहले ही माताओं बहनों को एक सम्मेलन में मैंने ये प्रयास शुरू करने की कोशिश करी है, उनसे कहा भी है कि आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं गाँव-गाँव ऐसे प्रशिक्षण की कोशिश कराऊँगा कि जिससे आपको रोजगार मिल सके और आपके जो समूह हैं या जो आप लोग इकट्ठे संगठित हैं आपको वो काम मिल सके, सीख सकें। मतलब सबसे पहली बात है काम तो मिलने का, सबसे पहले सीख सकें आप, और सीखने के बाद जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उनको बाजार कैसे उपलब्ध कराया जाए उस दिशा में भी मैं चुनाव के बाद कह लें या बहुत जल्द उसका एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। उस प्रोजेक्ट के बाद अपनी माताओं बहनों के लिए वो काम भी निजी संसाधनों के द्वारा मैं शुरू करूंगा। ये मेरे मन में इच्छा है कि बेटियों के लिए, माताओं बहनों के लिए कुछ ना कुछ नया किया जाए। जी, देखा जा रहा है बहुत ही अच्छे कार्य हैं आपके द्वारा, और साथ ही में ये भी देखा जा रहा है कि चाहे नारी सम्मान हो, चाहे वकीलों का सम्मान हो, आपके द्वारा जो ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो इन सभी कार्यक्रमों का, इन सभी कार्यों का क्या उद्देश्य है आपका? देखिए जब हम किसी के साथ बैठेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, तब हमें अंदर की बातें और सारी चीज़ हमारे जानकारी में आएगी। हमें छतरपुर को क्या ज़रूरत है, हमें कैसे छतरपुर को आगे बढ़ाना है, हमें कैसे कौन सा काम करना चाहिए जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। एक ये भी तरीका है उन मेल मिलाप के बीच में बैठने का, और दूसरा ये भी है कि जब हम उठेंगे बैठेंगे नहीं, मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें जो धरातल पे होनी चाहिए उसकी जानकारी भी नहीं मिल पाती है। तो ये मेरा प्रयास है कि सबके साथ बैठ के, मिल के, सबके सलाह सुझाव और उनसे आगे के लिए क्या दिशा है, क्या निर्देश है, उसको जानने के लिए उनके साथ बैठने का कार्यक्रम और सम्मान का कार्यक्रम बना। जी, देखा जा रहा है कि विधानसभा छतरपुर में जो है आपके विरोधियों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, दावेदारों में विरोधियों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या कारण है आखिर इसके? मैं नहीं मानता हूँ, न मेरी नज़र में मुझे दिखता है कि मेरा कोई विरोधी है, न दावेदारों की कोई संख्या है। और देखिए जब आप अच्छे काम करेंगे तो हो सकता है कुछ लोग उसमें कहीं ना कहीं किसी को तकलीफ होती हो, विरोध नहीं कह सकते हैं। और अगर मेरे सामने ना मैंने अभी तक ऐसा खुलकर विरोध किसी का सुना है कि मेरे लिए या मेरे काम करने के तरीके से किसी लोगों को परेशानी हुई हो। और दूसरी बात अगर कहूँ तो बहन जी, आप एक भी प्रश्न मेरे ऊपर इस तरह का नहीं लेके आ सकती हैं कि आपके ऊपर फला आरोप है, आप इस बात के लिए क्या कहेंगे। तो जब कोई आरोप नहीं लग सकते हैं तो फिर विरोध किस बात का है। मैं तो नहीं मानता हूँ कि मेरा कोई विरोधी है, और जो विरोधी वो समझते होंगे, मैं तो उसको मित्र ही समझता हूँ, मेरा कोई विरोधी नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है, और देखा जा रहा है बहुत ही अच्छे आपके कार्य हैं, बहुत ही अच्छे आपके मुद्दे हैं, जनता भी आपसे बहुत खुश है, तो ये आपको काफ़ी आशीर्वाद मिल रहा है जनता से, काफ़ी अच्छा आपको जनसंपर्क भी मिल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपनी जनता के लिए, आप अपनी विधानसभा की जनता के लिए? मैं बिल्कुल क्षेत्रवासियों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से मुझ पर पूर्ण में भरोसा और विश्वास किया है, जो मुझे प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद दिया है, और मैंने 5 साल उनके बीच में रह के उनकी पूरी सेवा करने की पूरी कोशिश की है। और मेरा पुनः आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि अगर मुझे आप सबका पुनः प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस की बनने वाली सरकार में मैं कुछ नया अपने छतरपुर के लिए करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आप सबके सुझाव सलाह के साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, आपके दिशा निर्देशों पे ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं निरंतर अपने क्षेत्र की सेवा करूँगा, जैसे करता आया हूँ वैसे ही आगे भी करूँगा। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी चर्चा, बहुत ही अच्छे मुद्दे हैं। तो ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे चैनल दबंग भारत में। मंतशा मिर्जा के साथ बहुत बहुत